हेलो 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 हेलो। स्वागत है प्रमाण के दूसरे लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो आप कहना चाहें। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है अपना, जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर से ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 9, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स मतलब कि ये जो पहाड़ हैं, हमारे प्लेन्स हैं, प्लेटो हैं, आइलैंड है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कुछ कुछ पीक्स के नाम जानेंगे, कुछ कुछ टर्म्स होंगे उसका नाम जानेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम लोग नाम आज जानेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, हर चीज आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। आज का लेक्चर मैं रखूंगा हिमालयन माउंटेन्स के लिए। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट होने वाला है। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो चैप्टर का है। जो अगर आप कुछ लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ अभी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग बात करेंगे टेक्टोनिक मूवमेंट्स के, ब्रीफली ही बात करेंगे, ज़्यादा उसमें हम लोग को डिटेल्स में नहीं जाना है, ब्रीफ बात करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बना के रखा हुआ है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने जैसा कि ग्लोब बनाया था, बहुत सारे ग्लोब्स बनाए थे हम लोगों ने, कुछ ज्यादा ही ग्लोब्स बनाए थे। तो आज का लेक्चर में हम लोग एक अपने ग्लोब से शुरू करने वाले हैं। ओके, तो बहुत साल पुरानी की ये कहानी है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बहुत मिलियंस सालों पहले हम लोग की जो अर्थ थी वो ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड नहीं थी, वो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जो कि बहुत बड़ा था। तो सिर्फ एक ये कॉन्टिनेंट था, इसको हम लोग बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। तो पहले हम लोग के अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे, तब सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट होता था, जिसका जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था। इसका हम लोगों ने नाम भी रखा, इसका नाम हम लोगों ने रखा है गोंडवाना। तो गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, बहुत मिलियंस ऑफ साल पहले, तब की बात हो रही है। तो उस टाइम पे सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। अब हम लोग एक चीज जानते हैं अबाउट टेक्टोनिक मूवमेंट, मैं इसको अगले पेज में बताता हूँ। टेक्टोनिक मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका नाम तो सभी ने सुना होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्लास 9 में इसका इतना इन डेप्थ नहीं है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जितना हम लोग 9th क्लास के लेवल पे पढ़ा सकते हैं उतना मैं पढ़ाऊंगा। ब्रीफ रहेगा, थोड़ा ही ज्यादा डीप में नहीं रहेगा, तो आप घबराइएगा मत। तो हम लोग को ये तो पता है कि जो हमारी अर्थ है, हम लोग एक अर्थ बनाएंगे यहाँ। अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं, ये तो सभी ने सुना हुआ होगा। अर्थ की होती हैं 3 लेयर्स। ओके, पहले मैं बना लेता हूँ फिर बताते हैं। जो ये पहली वाली लेयर है इसका नाम है क्रस्ट, जो एकदम अपर लेयर होती है अर्थ की। उसके अगर नीचे आप जाएंगे तो होता है मैंटल। इस सेकेंड लेयर का नाम है मैंटल, और अंदर है हम लोग का कोर, जो कि बहुत ही गर्म होता है, हॉटेस्ट प्लेस इनसाइड द अर्थ, कोर। तो ये 3 लेयर्स हमारे अर्थ में होती हैं प्रेजेंट। अब होता क्या है कि इन 2 लेयर्स में टेक्टोनिक मूवमेंट होती है। टेक्टोनिक मूवमेंट बेसिकली क्या है कि हम लोग के इन दोनों लेयर्स में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये वो वाली प्लेट्स नहीं है जिसपे आप खाना खाते हैं, ये अर्थ की प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब होता क्या है कि हमारे जो इन 2 लेयर्स में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्रस्ट और मैंटल में जो हम लोग की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसमें होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के मूवमेंट। बहुत तरीके के मूवमेंट होते हैं, लेकिन आपको मैं 1-2 बस एग्जांपल बताऊंगा उसका, भी अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। तो आप एक प्लेट इमेजिन कर लीजिए, एक जैसे ये प्लेट है, एक जैसे ये प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट जा रही है यहाँ,
ये प्लेट आ रही है यहाँ, ओके। तो ये मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे समझो। तो ये है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो ये एक दूसरे के ऐसे पास आ रही है, ऐसे ऐसे पास आ रही है, ओके। तब इनका क्या होगा, तो आपने देखा क्या हुआ इन लोग का। तो जब ये दो प्लेट्स ऐसे आ रही थी, ऐसे, तो ये जब ऐसे टकराती हैं तो एक ऐसे कुछ ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे दोनों एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगा रही हैं कंटिन्यूसली। तो जब ये कोलाइड करती हैं, जब ये भिड़ती हैं आपस में, तब ये बीच में एक पार्ट जो है वो ऐसे उठाने लगती हैं, ऐसे पुश करके। अभी जो जो मूवमेंट चल रहा है इन लोग का एक दूसरे की तरफ पुश करने का, ये अभी भी चलता रहता है, अभी भी बरकरार है। तो ये और ऐसे उठ जाता है, ये और उठ जाएगा ऐसे, ये, और ये मूवमेंट चलती रहती है। तो आई होप आप इस वाले मूवमेंट का आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए आप फिर से ये वाले डायग्राम्स देख लीजिए। ये फिर से मैं बोलता हूँ, ये प्लेट आई, आपस में आ रही है, आ रही है, भिड़ी, भिड़ने के बाद थोड़ा ऊपर का बीच में कुछ उन लोगों ने सरफेस उठा लिया अपना, और प्रेशर लगाई जा रही है और फोर्स लगाई जा रही है एक दूसरे पे। तो और ऐसे ही हाइट इसके बीच वाले की बड़ी होती जा रही है, और प्रेशर लग रहा है, तो ये और ऐसे बनता जा रहा है। तो बीच में कुछ ऐसे इस टाइप का कुछ फिगर बनता है। और दूसरा भी होता है, दूसरा ये होता है कि एक ऐसे सरफेस है, उसमें एक इस साइड फोर्स लग रही है और एक इस साइड फोर्स लग रही है, मतलब फोर्स इस बार उल्टी लग रही है। इसका एकदम ऑपोजिट केस है ये, इस वाले का एकदम ऑपोजिट केस है ये, ओके। तो अब क्या होगा, अब जब भी हम लोग किसी चीज को खींचते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब कोई भी चीज को ऐसे हम लोग खींचते हैं, तब आ जाती है बीच में दरार। इसमें आ गई एक है, ये दरार आ गई है, और अभी भी कंटिन्यूसली फोर्स लगाए जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इवेंचुअली ये हो जाते हैं अलग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो बेसिक्स होगा टेक्टोनिक मूवमेंट के। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से हम लोग ऊपर आते हैं इस वाले पार्ट पे, ओके। तो मैंने क्या कहा, अर्थ की होती है 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल, कोर, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेक्टोनिक मूवमेंट जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो प्रेजेंट होती हैं वो होती है क्रस्ट और मैंटल में, इन दोनों लेयर्स में प्रेजेंट होती है ये टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके। अब सिंस टेक्टोनिक प्लेट्स क्रस्ट और मैंटल में प्रेजेंट होती है, तो टेक्टोनिक मूवमेंट भी इन दो लेयर्स में होगा, ठीक है, समझ गए। अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, 2 अलग अलग टाइप के टेक्टोनिक मूवमेंट का। पहला एग्जाम्पल है ये, इसमें क्या हो रहा है, एक लेयर ऐसे आ रही है, दूसरी लेयर ऐसे आ रही है, आपस में मतलब आमने सामने ये लोग कोलाइड करने के लिए आ रहे हैं, भिड़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक, ओके। अब ये जैसे जैसे पास आते रहते हैं, ये भिड़ गए, और अभी भी ये लोग फोर्स लगाए जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये बीच में इन लोग का ऐसे सरफेस उठने लगता है, कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहते हैं, और ये बीच में ऐसे कुछ उठता रहता है और हाइट बढ़ती रहती है जो बीच में जो है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड मूवमेंट क्या होती है, वो होती है कि एक सरफेस है आपके पास, सिर्फ एक सरफेस है, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो बीच में आ जाएगी दरार, दरार आ जाएगी, और कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, तो ये इवेंचुअली ये बीच में से टूट जाएगी और ये दूर चली जाएगी। आई होप आपको ये टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इस पूरी चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों समझाया मैंने, अभी आपको आगे पता चलता है। अब आती है मेन बात कि हम लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट से सबका तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब एप्लीकेशन क्या है। अब एप्लीकेशन ये है कि अलग अलग प्लेट्स का ना अलग अलग नाम होता है, ओके, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फिर से वही वाला ग्लोब बनाता हूँ जो हम लोगों ने गोंडवाना, जो कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, वो बनाया था, ठीक है। ये है गोंडवाना। अब हुआ क्या था, ड्यू टू दिस टेक्टोनिक मूवमेंट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उनकी वजह से क्या होता है, बहुत सालों तक ये आपस में ऐसे ऐसे टूटते रहते हैं। ये यहाँ से कुछ टूट गया, यहाँ से बीच में से कुछ टूट गया, ठीक है, ऐसे टूट गया। तो करते 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 अब क्या सिचुएशन हो गई है कि अभी मैं इसको और बड़ा बनाता हूँ। अब सिचुएशन ये हो गई कि ये प्लेट आई, कोई गेस कर सकता है ये कौन सी प्लेट मैं बना रहा हूँ। बहुत ही गंदी बनाई है वैसे मैंने, कोई बात नहीं। और एक है ये प्लेट, यस आपने सही सोचा, ये हम लोग हमारा इंडियन
इंडिया का थोड़ा वो मैप लग रहा है ना, तो ये है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। तो हुआ क्या था कि जब गोंडवाना लैंड में टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, गोंडवाना कॉन्टिनेंट में, तो हुआ ये कि टेक्टोनिक मूवमेंट के बाद ये जो मेन जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो टूट गया। टूटते 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 ये एक सिचुएशन पैदा हुई थी जहाँ इंडियन प्लेट एक अलग है और एक यूरेशियन प्लेट अलग बन गया। यूरेशियन प्लेट मतलब कि जो आज का यूरोप है और रशिया जो है, तो यूरेशियन प्लेट। अब हुआ क्या कि ये जा रहे हैं इस साइड, इंडियन प्लेट जो जा रही है वो ड्रिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अब इसको अगले पेज में बना लेते हैं क्या होता है। अब मैं ग्लोब नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ ये दो कॉन्टिनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है। फिर से बनाते हैं हम लोग। ये हम लोग की यूरेशियन प्लेट हो गई। अब देखो ये क्या हो रहा है यार, ये हो गई है कोलाइड। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला पिछले वाले एग्जाम्पल में, क्या वो वाला एग्जाम्पल जो ऐसे प्लेट्स आ रही हैं और बीच में से ऐसे कुछ उठ जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब कोलाइड हो गई थी तो क्या वो रुक गई थी? नहीं, वो अभी भी कंटिन्यूसली फोर्स लगाई जा रही थी एक दूसरे पे। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, बीच में कुछ ऐसे पार्ट उठता हुआ चला जा रहा था, है कि नहीं? तो यहाँ भी वही सेम चीज हो रही है, जो इंडियन प्लेट है वो कॉन्स्टेंटली अभी भी फोर्स लगाई जा रही है यूरेशियन प्लेट पे। अब इवेंचुअली क्या होता है कि इन ये फोर्स लगाने की वजह से, ये फोर्स लगाने की वजह से बीच में कुछ सरफेस उठ जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अगर दो टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूसली एक दूसरे पे फोर्स लगाई जा रही हैं तो बीच में कुछ सरफेस उठ जाता है और कुछ नया सरफेस फॉर्म करता है। तो अब ये इंडिया और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये कुछ फॉर्म हो गया बीच में। और ये कुछ नहीं है, हम लोग सब जानते हैं क्या है ये है हिमालय, हमारे हिमालय पर्वत। तो इसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिमालय बने कैसे। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग मेन मुद्दे की बात पे आते हैं क्या है। तो अब हम लोग डिवाइड करने वाले हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे ही अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स है हमारे इंडिया में वो क्या क्या है। तो पहला तो हम लोगों ने साफ साफ देख ही लिया है, वो है हिमालयन माउंटेन्स। माउंटेन्स ही है ना भाई वो, हाँ, हिमालयन माउंटेन्स। फिर आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ। फिर हम लोग का आता है इंडियन डेजर्ट। ओके, फिर आता है हम लोग का कोस्टल प्लेन्स, एंड देन लास्टली कम्स द आइलैंड्स। मैंने ऐसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था आइलैंड्स को नहीं भूलना है, अंडमान और लक्षद्वीप को हम लोग को नहीं भूलना है, ठीक है। तो इतने सारे हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया में अकेले। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, फिर है नॉर्दर्न आइलैंड, सॉरी नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी लोग घूमने बाहर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इंडिया में ही आप एक कंट्री में आप इतनी सारी चीजें देख सकते हैं, तो आपको दूसरी कंट्री जाने की जरूरत ही नहीं है। खैर, इट्स देयर चॉइसेस, हम लोग पढ़ाई पे वापस आते हैं, उन लोग की चॉइसेस उन पे रहने देते हैं। ओके, तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स का। अलग अलग लेक्चर्स में मैं आपको अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बताऊंगा। आज के पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि है द हिमालयन माउंटेन्स, पहाड़ी इलाका। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। दे आर नोन दे आर नोन एज यंग फोल्डेड, सेकेंड पॉइंट, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड, इनका कितना होता है
2400 किलोमीटर। तो अभी फिलहाल ये 2 पॉइंट्स जो है मैंने लिखे हैं, और पहला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। हिमालय को हम लोगों ने यंग क्यों बोला है? कोई सोच सकता है कि हिमालय को हम लोगों ने यंग क्यों कहा होगा? ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था पहले कि हिमालय कैसे बने? वो एक टेक्टोनिक मूवमेंट हुई, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट ऐसे भिड़े, और वो भिड़ते भिड़ते उन लोगों ने हिमालय बना लिए। आपको पता है अभी भी जो हम लोग की इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, अभी भी एक दूसरे पे कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जब कॉन्स्टेंटली फोर्स लग ही रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है वो भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊंचे होते जा रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये बात उसमें गूगल में लिखी हुई है कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं वो धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं, ऊंचे होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूसली अभी भी चल रहा है। जो ये वाला जो मूवमेंट है एक दूसरे को धक्का लगाने वाला, तो उसकी वजह से जो ये ऐसे जो हिमालय बन रहे हैं वो अभी भी ऊंचे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो फोर्स अभी भी दो प्लेट्स के बीच में लग रहा है कॉन्स्टेंटली। इसलिए हिमालय माउंटेन को बोला है यंग माउंटेन। जो यंग है, एकदम जवानी मतलब छाई हुई है इन लोग की, यंग है ये। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ओल्ड कौन है? वो आपको आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा कि ओल्ड कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हिमालय में भी कैटेगरी होती है। कैटेगरी नंबर 1। अब मैंने कैटेगरी नंबर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि अलग अलग बेसिस पे कैटेगरीज बनी है हिमालयन माउंटेन्स की। तो पहली कैटेगरी आती है हम लोग की, तो ये कौन से बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो एक हो जाता है हमारे ईस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, और दूसरी कैटेगरी हो जाती है हम लोग की वेस्टर्न हिमालयस। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ आपका, इंडिया का मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ईस्ट और वेस्ट का क्या सिस्टम है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। मैं सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट का ही डायग्राम बनाऊंगा। ओके, यहाँ बीच में बना लेते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत शायद पता चल रहा होगा कि मैंने क्या बनाया है। ये वो वाला है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हम लोग का पूरा, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। ओके, तो हमारे जो हिमालयस होते हैं ना, वो पूरे इस रीजन में होते हैं, ये रीजन में, इस ऊपर वाले रीजन में। ये मैं शेड कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो ये, तो जो मैंने शेडेड रीजन बनाया है, इस रीजन में हमारे हिमालयन माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार पॉइंट लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट। ईस्टर्न हिमालयस जो होते हैं वो विड्थ में, मैं विड्थ लिख रहा हूँ, विड्थ में होते हैं ये लोग 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और ये विड्थ में होते हैं 400 किलोमीटर। मतलब विड्थ जो होती है, जो चौड़ाई होती है, वो वेस्टर्न हिमालय से ज्यादा होती है ईस्टर्न से। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, हाइट। हाइट इनकी होती है ग्रेटर, इनकी हाइट होती है लेसर। ये हम लोग विड्थ का, तो देखो विड्थ वाला पॉइंट तो हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ की चौड़ाई देखो, अगर इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबी लंबी चौड़ाई है यहाँ देखो। अब जैसे जैसे हम लोग वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम लोग की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो होती जाएगी कम। ये देखो, ये हो गई छोटी ना, अगर यहाँ से कंपेयर करो तो छोटी हो गई है ये। लेकिन अगर हम लोग हाइट की बात करें, हाइट जो होती है वो होती है इस वाले रीजन में ज्यादा, माउंटेन्स की। यहाँ लिखा ना, हाइट इज ग्रेटर इन ईस्टर्न हिमालयस। इसका मतलब ये है कि यहाँ छोटे 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 हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ के हाइट बढ़ती जा रही है। देखो कुछ इस प्रकार है। तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। विड्थ जो है, जो ईस्टर्न हिमालयस की जो ये विड्थ है, वो है 150 किलोमीटर। मतलब ईस्टर्न हिमालयस मतलब ये वाला पार्ट जो है, उसकी विड्थ है 150 किलोमीटर, और वेस्टर्न हिमालयस की जो विड्थ है वो है 400 किलोमीटर। मतलब यहाँ की ज्यादा है, यहाँ की कम है। ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये देखो ऐसे छोटा होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ईस्टर्न हिमालयस की जो हाइट है, ईस्टर्न हिमालयस की जो हाइट है वो ज्यादा है अगर आप कंपेयर करो वेस्टर्न हिमालयस से। यहाँ छोटे छोटे हैं, वेस्टर्न साइड में छोटे छोटे ये हैं माउंटेन्स, और जब आप ईस्ट में जाते रहेंगे तो ये माउंटेन्स बड़े होते जाएंगे।
आई होप ये आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस होती हैं, उनका मैं नाम लिखना चाहूंगा। प्रोमिनेंट रेंजेस मतलब इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ये आपको नाम याद रखना होगा इनका। पहले रेंज का नाम है पीर पंजाल, दूसरे का नाम है धौलाधर, आदित्यधर नहीं धौलाधर। आजकल आदित्यधर साहब तो हैं फेमस, बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये वो धर नहीं है, ये धौलाधर है, ठीक है। और तीसरा आता है महाभारत रेंज। तो ये तीनों रेंजेस हैं, प्रोमिनेंट रेंजेस, पियर पंजाल, धौलाधर और महाभारत रेंज, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इसके नीचे ही। इन इन पहाड़ों का कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ माउंटेन्स। कॉम्पोजिशन मतलब कि मतलब किन किन चीजों से ये बना हुआ है, जो हमारे जो पहाड़ है किन किन चीजों से बने हुए हैं। तो पहले तो आता है हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। तो जो हमारे माउंटेन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड पत्थरों से बने हैं, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो वो इनसे बने हुए हैं, हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। अब हम लोग एक एल्टीट्यूड की रेंज लिख देते हैं। एल्टीट्यूड मतलब कि जो हाइट है माउंटेन्स की, उसकी एक रेंज लिख लेते हैं। एल्टीट्यूड की क्या रेंज होती है इन पहाड़ों की? वो होती है 3700 किलोमीटर सॉरी मीटर्स से लेके 4500 मीटर्स। और एवरेज जो होता है वो होता है 50 किलोमीटर एवरेज। तो हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो एल्टीट्यूड जो या मतलब हाइट जो होती है वो रेंज होती है उनकी 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर्स। और उनका एवरेज एल्टीट्यूड या एवरेज हाइट होती है 50 किलोमीटर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ प्रोमिनेंट रेंजेस लिखी है, वैसी प्रोमिनेंट वैलीज होती हैं, इंपॉर्टेंट वैलीज जो आपको याद रखनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बहुत स्पेस बचा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ प्रोमिनेंट वैलीज। जैसे हम लोगों ने प्रोमिनेंट रेंजेस देखे, वैसे प्रोमिनेंट वैलीज अब यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। पहली प्रोमिनेंट वैली है कश्मीर की, कश्मीर की घाटी बोलते हैं ना, कश्मीर की वादियां, कश्मीर की घाटी, तो वो तो होनी ही थी। तो पहला है कश्मीर, दूसरा है कांगड़ा, और तीसरा है कुल्लू। कुल्लू मनाली कहते हैं ना हम लोग, तो वही कुल्लू है, हिमाचल प्रदेश वाला कुल्लू मनाली वाला कुल्लू वैली। तो कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, तो ये प्रोमिनेंट वैलीज हो गई। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम लोगों ने पहले कैटेगरी नंबर 1 बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अब हम लोग बनाएंगे कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 ये है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल डिवीजन। लैटिट्यूडनल डिवीजन मतलब ऐसे ऐसे हम लोगों ने ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है हमारे हिमालयस को। तो इसकी 3 कैटेगरी हो जाती हैं। पहली कैटेगरी होती है ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, जिसका एक और नाम होता है हिमाद्री। दूसरा होता है लेसर हिमालयास, इसका दूसरा नाम होता है हिमाचल, हिमाचल। फिर तीसरी कैटेगरी होती है आउटर हिमालयास। तो और तीसरी कैटेगरी होती है आउटर हिमालयास या फिर शिवालिक। तो 3 कैटेगरी होती है, मैं फिर से देख लेते हैं। पहली कैटेगरी ग्रेटर हिमालयास ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, दूसरी कैटेगरी लेसर हिमालयास ऑल्सो नोन एज हिमाचल, और तीसरी कैटेगरी आउटर हिमालयास ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स। तो उसका मैं पहले एक बार मैप बना लेता हूँ नॉर्दर्न पार्ट का, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे डिवाइड किया है मैंने। इनको थोड़ा बड़ा बनाना है, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है, ये पार्ट है। तो मैंने क्या बोला, ग्रेटर हिमालयास। तो ग्रेटर हिमालयास वाला जो रीजन होता है वो होता है ये, फिर लेसर हिमालयास आते हैं बीच में, फिर आउटर हिमालयास बाहर के हिमालयास। तो आउटर हिमालयास आते हैं हमारे यहाँ। तो मैं अलग अलग कलर कोडिंग कर देता हूँ, मैं आपको समझ में आएगा फिर इससे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने तीनों को अलग अलग कलर से कर दिया है। आपको इससे पता चलेगा कि
अलग अलग रेंजेस का आपको इससे पता चलेगा कि क्या क्या बनाया गया है। मैंने क्या ऐसे ऐसे भी बना देता हूँ कि क्या कहना है। ये ग्रीन वाला है हिमाद्री, ठीक है। ऑरेंज वाला जो है वो है हिमाचल, और जो ब्लू वाला है ये है शिवालिक। तो लैटिट्यूडनल डिवीजन का मतलब हुआ कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टली। तो पहले वाले रेंज में आ गया ये हमारा हिमाद्री, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालयस। बीच वाला आ गया लेसर हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाचल। और तीसरा जो आउटर हिमालयस है, ऑल्सो नोन एज शिवालिक, ये आ जाता है हम लोग का। तो ये अलग अलग 3 रेंजेस होती हैं। अब हम लोग इनके बारे में अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से हेडिंग लिख लेता हूँ मैं। पहला था हम लोग का हिमाद्री, ऐसे लिख लेता हूँ मैं शॉर्ट में, वो बड़ा वाला नाम नहीं लिख रहा यार मैं। हिमाद्री, ठीक है। फिर आता है अपना हिमाचल, फिर आते हैं हमारे शिवालिक। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पॉइंट्स कर लिखेंगे एक एक करके। तो इन लोग की एवरेज हाइट हम लोग को बताई गई है। एवरेज हाइट इनकी कितनी होती है वो लिख लेते हैं। एवरेज इनकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर। इनकी एवरेज हाइट बताई गई है हम लोग को। इनकी एवरेज हाइट हम लोग को रेंज में बताई हुई है, तो एक फिक्स नहीं है। तो इनकी रेंज में बताई हुई है वो है 3700 टू 4500 मीटर, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी जो है शिवालिक हमारी, उसमें जो एवरेज हाइट हम लोग को बताई गई है वो है 900 मीटर से 900 से 1100 मीटर। तो सबकी एवरेज हाइट बताई हुई है हम लोग को, आप देख सकते हैं यहाँ। हिमाद्री की एवरेज हाइट है 6000 मीटर। हिमाचल की है एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर। और शिवालिक की है एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर। तो पहला पॉइंट तो हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग को इन तीनों कैटेगरीज के जो हिमालय हमने लिखे हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, उसमें बस हम लोग को यही पॉइंट एक बताया गया है। अब इन लोग का हाइट का डिफरेंस फील कराने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई लेना देना नहीं है ऐसे, मतलब आपको बनाना है कहीं क्वेश्चन आंसर में, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको फील आ जाए यानी समझ में आ जाए, उसके लिए मैं बना रहा हूँ ये शैडो फाइट के पहाड़ नहीं है भाई साहब, तो प्लीज वहां उस तरफ ना सोचे। तो अब आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब क्या है हाइट डिफरेंस होने का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हिमाद्री, उससे थोड़े छोटे हो गए हमारे हिमाचल वाला रेंज, उससे थोड़ा छोटा हो गया शिवालिक वाला रेंज हम लोग का। तो ये हाइट का डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको ये वाली ड्राइंग बना के दिखाई है। तो आई होप आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि मतलब हाइट का डिफरेंस मतलब एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं आप हाइट के डिफरेंस से, ठीक है। तो ये कहना चाहता था मैं कि इन लोग का हाइट का डिफरेंस इतना होता है। एनसीईआरटी में हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है लेसर हिमालय और आउटर हिमालय का, मतलब हिमाचल और शिवालिक का। तो अगर आप यहाँ फोकस करें, हम लोग हिमाद्री को हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ आ जाए। इन दोनों पे अगर आप बस फोकस करें, ये क्या है, हिमाचल है ये, हिमाचल रेंज, और ये है शिवालिक, ठीक है। यहां बताया गया है कि इन दोनों के बीच में ये डिवीजन है, जैसे या इससे पहले वाले हैं हिमाचल, इससे बाद वाले हैं शिवालिक। तो यहाँ दोनों के बीच में इसको अगर थोड़ा हम लोग जूम इन करें, इस चीज को हम लोग थोड़ा जूम इन करके यहाँ बनाएंगे, ठीक है। बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ जूम इन करके बना लिया है। ये है हमारा हिमाचल, फिर से लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। हिमाचल और शिवालिक। अब क्या एनसीईआरटी क्या कहती है, जो इन दोनों के बीच में इस वाले पार्ट में, ये दिख रहा है जो मैंने सर्कल किया है, इस वाले पार्ट में शेड भी कर देता हूं और अच्छे से दिखेगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो हम लोग को वैली बनती हुई दिख रही है, वैली है, ये वैली है। वैली मतलब आप समझ सकते हैं खाई, ठीक है। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो एक खाई बन रही है, जो वैली बन रही है, इसका एक अलग से नाम होता है, स्पेशल नाम है, इसका नाम होता है ड्यून।
या दून, दून बोलूंगा मैं तो, दून, दून है ये, इसका नाम होता है दून। फिर से रिपीट करता हूं, हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली बनती है, जो खाई बनती है, जो वैली बनती है हिमाचल और शिवालिक के बीच में, उसका एक स्पेशल नाम है जो है दून, DUN, दून। अब आप दून सुन के आपको एक जगह याद आ रही होगी, देहरादून। तो आपने सही जगह दिमाग लगाया है अपना। उसका नाम देहरादून इसलिए पड़ा है क्योंकि जो देहरादून सिटी है वो हिमाचल और शिवालिक के बीच में है, इसलिए उसका नाम देहरादून है। भाई ये तो फैक्ट हो गया भाई साहब, मजा ही आ गया, ये तो नेक्स्ट लेवल। अरे भाई दिमाग खुल गया, दिमाग खुल गया। तो देहरादून के अलावा और भी इसके और दो एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ इसके, और तीन एग्जाम्पल है टोटल। पहला एग्जाम्पल तो हो गया देहरादून, जिससे हम लोग को दिमाग ही खुल गया भाई साहब सुन के। दूसरा है कोतली दून, कोतली दून। और तीसरा है पातली, पाटली दून। तो ये दून जो है उसके तीन वो नाम है, ये अलग अलग, देहरादून, कोतली दून, पाटली दून। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दून वाला कॉन्सेप्ट क्या है। पहली बात तो आप यहाँ आ जाए, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। ये पूरा डायग्राम है आपको ये बताने के लिए कि साइज कंपैरिजन दिखाने के लिए कि कितना साइज डिफरेंस होता है हिमाद्री में, हिमाचल में, शिवालिक में। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब हम लोग हिमाचल और शिवालिक पे थोड़ा फोकस करेंगे। ये आ गया हिमाचल हमारे, ये शिवालिक। ये जो मैंने बीच में डंडा सा बनाया हुआ है ये है डिवाइडर टाइप, समझ लीजिए। इससे पहले जो है हमारे वो है हिमाचल, इससे बाद वाले शिवालिक है। ठीक है, अब इस पार्ट को हम लोगों ने और जूम इन कर लिया, तो ये और जूम्ड वर्जन है। तो ये हिमाचल है, ये शिवालिक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है भाई, अब हिमाचल और शिवालिक के बीच में ये जो वैली बन रही है, इस वैली का नाम दिया है दून। फिर से बोलता हूं मैं, हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो ये वैली बनी है इसका नाम रखा है दून। दून के तीन नाम बताए गए हैं, और क्या क्या है, देहरादून, कोतली दून और पाटली दून। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हम लोगों ने देखा जाए क्या देखा, कैटेगरी नंबर 2। अब आखिरी और फाइनल कैटेगरी हम देखने जा रहे हैं, कैटेगरी नंबर 3। और ये कौन से बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। कैटेगरी नंबर 2 में हमने देखा था लैटिट्यूडनल डिवीजन, अब होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, सो तो हमारी आखिरी कैटेगरी है ये, कैटेगरी नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो इसके होते हैं 5 कैटेगरी, जैसे लैटिट्यूड में 3 था, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में 5 कैटेगरी है। पहले एरोज ही बना लेता हूं भाई मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। तो पहला कैटेगरी जो है उसका नाम है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। दूसरी कैटेगरी का नाम है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तीसरी कैटेगरी का नाम है नेपाल हिमालय। चौथी का नाम है सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। और आखिरी और पांचवी कैटेगरी का नाम है असम हिमालय। ठीक है, अब इन कैटेगरीज को भी क्यों बनाया, मतलब ठीक है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो है, लेकिन उसमें भी मतलब समझ गए आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि आपने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी कौन से बेसिस पे, किस बेसिस पे आपने बनाया है, तो वो भी लिख लेते हैं। पंजाब हिमालय की कैटेगरी हम लोगों ने क्यों बनाई है, क्योंकि जो हिमालय का पार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलज रिवर, सतलज रिवर। कुमाऊं हिमालय क्यों है, जो लाई करता है बिटवीन सतलज रिवर एंड काली रिवर। इसको क्यों किया है, जो हिमालय का पार्ट लाई करता है बिटवीन काली रिवर एंड कोसी रिवर,
इसका क्यों ऐसे नाम पड़ा सिक्किम हिमालय? क्योंकि जो हिमालय का पार्ट लाई करता है बिटवीन कोसी रिवर एंड तीस्ता रिवर। और फाइनली इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? जो हिमालय का पार्ट लाई करता है बिटवीन तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर। ओके, तो आप कह सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम लोगों ने किया है वो बेसिकली फंडामेंटली ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स किया है हमने। आप अगर सारे देखें तो सारे रिवर्स हैं, इंदस, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता, दिहांग, सारे रिवर्स हैं ये। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स हम लोगों ने हिमालय को डिवाइड किया है। कौन सा हिमालय का पार्ट इंदस और सतलज के बीच में आता है? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय का पार्ट सतलज और काली रिवर के बीच में आता है? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय का पार्ट काली और कोसी रिवर के बीच में आता है? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय का पार्ट कोसी और तीस्ता रिवर के बीच में आता है? सिक्किम हिमालय। कौन सा हिमालय का पार्ट तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है? असम हिमालय। तो ये हुआ हम लोग का आखिरी कैटेगरी नंबर 3, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन विच इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन रिवर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं लेक्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला पार्ट अपना खत्म कर दिया है, दैट इज हिमालयन माउंटेन्स। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, जो कि अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। टिल देन खुश रहें, मजे में रहें, चिल करें, पढ़ाई भी करें। और आप जरूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। फीडबैक और रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी अपने भाई बहन को या अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहते हैं तो जरूर जरूर शेयर करिए। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।